आप लोग कह रहे हैं कि सरकार चलाना आप लोग को आता है, लेकिन उस सरकार के ऊपर तो एलजी साहब बैठे हैं। हमेशा आप लोग की लड़ाई उन्हीं से हाँ, चलती रही। मैंने कहा ना कि हम एक्टिविज्म से पॉलिटिक्स में आए और हमें रोज एक्टिविज्म फिर करनी पड़ रही है, पर हमें लड़ के काम कराना आता है। हम्म। हमें इनको इनके गिरेबान पकड़ करके कैसे काम वो हमें आता है, हम कर लेते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर एलजी साहब दिल्ली के एलजी होते, देखिए बड़ा ये आश्चर्य है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट पोस्ट जो है सैक्रोसैंक्ट पोस्ट है, राइट। आप जब एलजी बनते हैं तो आप किसी व्यक्ति के नहीं हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं, आप दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो आपको दिल्ली की भलाई में फैसले लेने चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य ये कहते हुए कि एलजी पोस्ट पर बैठा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बन के काम कर रहा है। हर हमारे अच्छे काम को रोकने की कोशिश और हर बुरे अफसर्स को हमारे पास लगाने की साजिश ये एलजी साहब करते हैं। अब देखिए एलजी साहब के पास दिल्ली में जो एलजी होगा उसके पास पुलिस होगी, उसके पास डीडीओ होगा। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरे हालात हैं। आप कह रहे हैं ना घर घर शराब, घर घर शराब खुल गया है, घर घर नकली शराब बिक रहा है। जिसको रोकना किसका काम था? पुलिस का काम था, नहीं कर रही है। आए दिन अपराध की घटना देखिए। कभी आपने देखा कि एलजी साहब पुलिस की मीटिंग कर रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, या किसी नकली शराब का जो बेच रहा है उसको दुकान में पकड़ने चले गए? कभी नहीं देखे होंगे आप। कभी आपने देखा डीडी का अधिकारी के साथ घूम रहे हैं और ये जो दिल्ली की मेस हो गया है, अनथराइज्ड कॉलोनी कट रहे हैं, उसको रोक रहे हैं? नहीं देखेंगे। क्या करते हैं? रोज हमारे जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को लेकर घूमते रहते हैं, हमारे एसोसिएशन अधिकारी को लेकर घूमते रहते हैं, हमारे फ्लड इरीगेशन अधिकारी को लेकर घूमते रहते हैं। मैं विधायक हूँ, मेरे यहाँ फ्लड इरीगेशन सड़क बना रहा है, मैं इस दिन को फ़ोन करता हूँ, कहाँ हो? एलजी साहब साथ घूम रहा हूँ। अब एलजी को बेचारे उसको पता ही नहीं है दिल्ली में अनथराइज्ड कॉलोनी में काम क्या होना चाहिए। फिर वो अधिकारी कुछ भी फीड कर देता है और उस पर दिल्ली को मैस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एजेंट बन के, आपने सुना कभी दिल्ली के एलजी अपनी सरकार के खिलाफ आर्टिकल लिख दे? उनको ये भी नहीं पता है कि मैं हूं कौन। वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी से निकल ही नहीं पा रहे। अपनी सरकार, जिस सरकार का मुखिया है वो, उस सरकार के खिलाफ उन्होंने चिट्ठी लिख दी, आर्टिकल लिख दिया, एक प्रीमियर न्यूज़पेपर में छपा वो। इससे बड़ा दुर्भाग्य और दिल्ली का क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली का एक ऐसा एलजी मिला जो दिल्ली की भलाई नहीं सोच रहा। वो भारतीय जनता पार्टी का एक प्यादे की तरह काम कर रहा है। दिल्ली का दुर्भाग्य ये भी है, तमाम आरोप आप लोग पे लगते हैं कि घुसपैठिए आते हैं, शरण आप लोग दे देते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रखते हैं, फिर आधार कार्ड बनवा देते हैं। अच्छा, बड़ा आश्चर्य है। दिल्ली पुलिस, यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी हमारे तो समझ में आता कि हम अपनी पुलिस को नहीं कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस हमारा नहीं, घुसपैठिया था, दिल्ली में घुस गया, बॉर्डर पार करके आता होगा। तो सारी एजेंसीज, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी सब केंद्र सरकार के पास है। हाँ। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे, एक्सटर्नल सिक्योरिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे, वो पार करके जाता है। दिल्ली पुलिस उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसको। अरे वाह! जिस पुलिस की जिम्मेदारी आइडेंटिफाई करने का है, घुसपैठिया कौन है, क्रिमिनल कौन है, वो नहीं कर रही है। मैं विधायक हूं, मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि घुसपैठिया, इसको राशन कार्ड बना दो। क्या मजाक है? तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री थोड़ा फेल हो गए हैं। प्रधानमंत्री अब इस देश को सुरक्षित नहीं रख सकते। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, अब देश के लिए खतरा बन चुके हैं, अब इनको छोड़ देना चाहिए। फेल आप लोग भी हो गए थे स्वाति मालीवाल मामले में। देखिए, मुझे लगता है कि कई बार हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और कई बार अलग अलग लोगों के अलग अलग एम्बिशंस हैं। और ऐसे बहुत सारे हमारे पहले भी हुआ। हमारे कपिल मिश्रा हमारा मंत्री हुआ करता, नहीं क्या ही क्या आरोप लगाया, बाद में कोर्ट ने माफ़ी भी मांग ली। भाई उसने कहा कि हमने हमारे सामने पैसा लेते देखा, कोर्ट ने कहा हमने डिफेमेशन किया, डिफेमेशन हो गया, फिर जाकर के माफ़ी मांग ली। तो अपनी अपनी एम्बिशन के लोग बहुत सारे काम करते हैं, समय आएगा जवाब मिल जाएगा उसका। नहीं, माफ़ी तो सभी वक्त पे मांगते हैं। केजरीवाल साहब ने भी तमाम बार मानहानि के मामले में माफ़ी मांगी है। लेकिन मुझे बस इतना जानना है कि आपके ही उसमें रह के, पार्टी में रह के जो कुछ भी हुआ वो अंदर की बात, आपकी पार्टी में रह के इतना मुखर होकर अगर बोल रही हैं तो आप लोग फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? अगर सही हैं आप लोग तो नहीं, एक बार बताइए, राज्यसभा में खड़े होकर वो बोल रही हैं। तो हम एक्शन क्या लेंगे? हम राजपाल से हटा दें उनको? नहीं हो सकता, संवैधानिक तौर पर संभव नहीं है ये कि हम राजसभा बना दिया अगर, तो विड्रॉ करने की कोई उसमें प्रोविज़न नहीं है। नहीं, वो तो पता है, तो विथड्रॉ अब करने का हाँ, तो प्रोविज़न नहीं अब है। एक बात बताइए, मैंने आपको उदाहरण दिए कि ये पहली नहीं है, इससे पहले भी दो चार लीडर हमारे पार्टी में इस तरह की अनाप शनाप आरोप लगाया, लेकिन वो कहाँ है आज अता पता ही नहीं है उसका। हम अपना नहीं, काम वही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आगे भी ऐसा होता रहेगा। किस व्यक्ति का क्या एम्बिशन है,
और वो एम्बिशन फुलफिल नहीं होने पर वो क्या कर सकता है। हम ये दम नहीं भरते कि हमारे पास जो आ गया हमने उसको स्क्रीन कर लिया और वो ज़िंदगी में गलत हो ही नहीं सकता, हो सकता है गलत। हाँ, इसी सोसाइटी का प्रतिनिधि पॉलिटिकल पार्टी भी है। उन्हीं के आसपास के लोग कह रहे थे कि राज्यसभा छीन रहे थे क्योंकि अभिषेक मनु सिंह को भेजना था इन्हें राज्यसभा। अब अभिषेक मनु सिंघवी जी को राज्यसभा भेजने के लिए हमारे पास और भी जगह थी, उनको छीनने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस में हैं और कांग्रेस से राज्यसभा के मेंबर हैं। ये जो अनाप शनाप डिबेट चलाने की कोशिश करे, वो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये नैरेटिव बना करके फिर अगेन डिफेम करने की कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, छोटे मोटे हादसे पार्टी हमारे साथ अलग अलग पार्टी होते रहते हैं, हर जगह होते हैं। और ये आगे भी होते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो बड़ा एम्बिशन है उस पर आपको किस तरह काम करना चाहिए, उस पर फोकस रखना चाहिए, और हम उस पर फोकस्ड हैं। थोड़ी बहुत गलतियां हुई कि देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए राज्यसभा जो आपके काम आ सके। हरभजन सिंह को चुनकर गलती हुई भाई, या सदन में आते नहीं, सवाल पूछते नहीं, कमेंट्री में भी जी। देखिए, मुझे लगता है कि राज्यसभा या लोकसभा इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, और हमें लगता है कि सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो हमारी कोशिश थी कि खेल की रिप्रेजेंटेशन भी हो, ताकि खेल की बातें वहाँ पे हो और वो खिलाड़ी कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हम खेल का जिम्मेदारी ऐसे लोग जो कभी बल्ला ही ना पकड़ा हो। भाई बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन होगा, तो अमित शाह का बेटा होगा, क्या नाम है उसका, जैसा होगा। अब तो लोग तो जानता नहीं जैसा कौन है। एक दिन में बॉल फेंकते देखा तो बेचारा बॉल भी ठीक से फेंक नहीं पा रहा है, पर बीसीसीआई का अध्यक्ष है वो, और आईसीसी के बड़ा अधिकारी बन गया। तो मुझे लगता है, लेकिन अगर खिलाड़ी होगा तो खेल का भला करेगा। ऐसे लोग होंगे तो सट्टेबाजी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, खेल का भला नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि हमारी कोशिश है कि खेल की रिप्रेजेंटेशन हो। कई बार हो सकता है जो हम जिस इंटेंट से भेज रहे हैं उस इंटेंट पे ज़्यादा काम नहीं हो रहा हो, पर मुझे लगता है कि अब वो समय निकाल रहे हैं, और राज्यसभा में जाकर सवाल भी पूछ रहे हैं, क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। कुछ सीखते सीखते लोग सीखता है, एक दिन तो नहीं सीख सकता ना। ठीक, जम्मू जाएंगे आप लोग चुनाव लड़ने? लड़ रहे हैं चुनाव, हमारे कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे, और अच्छा कर रहे हैं। क्या प्लान है जम्मू के लिए आप लोग का? क्या प्लान, 370 वापस लाना? हमने तो उसके अगेंस्ट वोट किया था, अगर आपको याद हो तो। वो याद है, लेकिन अब तो इंडिया गठबंधन में ना। नहीं, देखिए, गठबंधन में पहले कहा कि हम गठबंधन का ऐसा मतलब नहीं है कि हम सारी बातों से सहमत हैं, हम असहमत हैं एक दूसरे से। लेकिन ये इंडिया क्यों बना? ये इंडिया इसलिए बना कि तमाम असहमति के बावजूद देश बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, जनतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई देश को कमजोर करेगा, संविधान को कमजोर करेगा, डिसेंट वॉइस को खत्म कर देगा, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है फिर हम सब अपने अपने आइडियल से ऊपर उठ के जाएं। इसलिए हम आइडियल से ऊपर उठ के जाए। जरूरी नहीं है हम सारी बात में हमारी सहमति है, बहुत सारी बातें हमारी असहमति है जो रहेगी। उत्तर प्रदेश में आप लोग फिर इतना सक्रिय क्यों नहीं हो रहे? पिछले चुनाव के अलावा अगर आप देखो तो उतना सक्रिय, आपके यहाँ इतने बड़े नेता आते हैं, संजय सिंह वहाँ से, लेकिन उन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में आप सक्रिय नहीं होते हैं जिन मुद्दों पे आप लोगों को माइलेज मिल सकता है। अब मोदी जी की तानाशाही से आज़ादी मिल जाएगी तो सक्रिय हो जाएंगे। वही 5 साल में तो हमें मोदी जी की तानाशाही का शिकार होना पड़ा है। आधे नेता को जेल में बंद कर दिया, आधे को काम नहीं करने दे रहे, तो उलझे हुए। आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पे डेंट लगा दिया उनको 24 में। हाँ, सच बोल दिया था। कहाँ से आई थी खबर? नहीं, आपको भी खबर होगी। हाँ, आप जाइए। लेकिन आई कहाँ से? नहीं तो जो खबर जहाँ से खबर आप निकलता है जेल से तो ये बोलता है ना कि हम दिल्ली में आ गए वापस, पहला बयान योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। अब देखिए, ये खबर आपको भी थी, पर आप चैनल पे नहीं बोल सकते, बिकॉज वो बहुत बदमाश लोग हैं, वो परेशान करेंगे। ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तो ये कान सब बोल रहे थे। भाई, अब आप किसी बीजेपी, आप कवर करते होंगे, किसी बीजेपी के नेता के पास जाते उत्तर प्रदेश में, तो कहता कि नहीं, अगर इस बार आ गया ना तो योगी को हटा देगा। अरविंद जी ने उसी बात को माइक से कह दी, बस इतना ही फर्क था कि जो बात लोग कान में कह रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि 75 साल में नरेंद्र मोदी जी हट जाएंगे तो किसको बनाएंगे, तो अमित शाह को बनाएंगे। तो ये बात अरविंद जी ने कह दी, जो सच थी वो बयां कर दी। तो आपको लगता है उसका फायदा आप लोग को मिल गया इंडिया गठबंधन को? मुझे लगता है कि लोग जो ये बात पहले कानों कान कह रहे थे, पब्लिक डिस्कोर्स में आ गया, वो पब्लिक डिबेट में आ गया, और फिर लोगों को लगा नहीं, बोलते सच रहा है। तो फिर जो अपने जिस नेता से प्यार करता है वो उस नेता के लिए खड़ा हो गया।